देखो बच्चों, हम लोग वेन डायग्राम पढ़ रहे थे। अच्छा, वेन डायग्राम में हम लोगों ने देखा अभी कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ए माइनस बी है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। देखो, अब हम लोग कुछ वेन डायग्राम के और एप्लीकेशन पढ़े, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। देखिए, ध्यान दिए सब बच्चे। देखो, जैसे मैंने बताया था आपको अभी कि मान लीजिए ये अपना यूनिवर्सल सेट होता है ना, रेक्टेंगुलर ब्लॉक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमने एक सेट ए ले लिया और दूसरा सेट मान लीजिए बी ले लिया, है ना। ए और बी दो सेट ले लिए। तो देखो, जैसे ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब देखो, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों का कॉमन है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों का कॉमन पोर्शन। अब जैसे अगर हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट किसका चाहिए, मान लीजिए हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, है ना। मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर सब कुछ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर सब कुछ। देखो, जैसे ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसके अलावा जो बचेगा, जैसे ये है, ये है, ये पूरा का पूरा जितना पार्ट, देखो मैं ये दिखा रहा हूं, ये सारा का सारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। ये वाला पार्ट देखो, ये ऐसे, ये वाला पार्ट, ये ठीक, ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट मतलब इंटरसेक्शन के अलावा जो बचा, है ना। इंटरसेक्शन तो ये पार्ट है, ब्लैक वाला बीच वाला पार्ट। तो इसके अलावा जो बचा वो सारा का सारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला पार्ट, है ना। ये मतलब इंटरसेक्शन के अलावा जो भी बचा है, जो भी बचा है, वो सारा का सारा क्या है, बोलो, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। जहां जहां देखो मैं ये रेड लाइन दिखा रहा हूं, जहां जहां मैं रेड लाइन दिखा रहा हूं, ये सारा का सारा क्या है, बोलो, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। और जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है, बोलो, ए इंटरसेक्शन बी है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये हमने यहां पर देखा। अच्छा, अब देखो सब बच्चे और ध्यान दो। जैसे मान लो हम लोगों ने ये ऐसे करके रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया और यहां पर एक सेट ए लिया और यहां पर एक सेट बी लिया, ऐसे ए और बी, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जैसे ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये ए के अंदर आ रहा है और ए इंटरसेक्शन बी के भी अंदर आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ये सब सेट होगा ए का, है ना। देखो ये ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये है ना। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है ये पूरे के पूरे ए का क्या हो जाएगा, सबसेट। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी पूरे के पूरे बी का क्या हो जाएगा, बोलो, सबसेट। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है ये ए का भी सबसेट होगा और ये बी का भी सबसेट होगा, ध्यान रखेंगे। देखो ये बात हमने यहाँ पर इससे प्रूफ कर दी, है ना। वेन डायग्राम की हेल्प से ये बात प्रूफ हो गई कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ये पूरे के पूरे ए का भी सबसेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी पूरे के पूरे बी का भी सबसेट होगा। ये बात हमने वेन डायग्राम की हेल्प से देखो यहाँ पर शो कर दी, ठीक बात है। देखो और ध्यान दीजिए, अब जैसे मान लीजिए फिर से हम लोग ये बनाते हैं यूनिवर्सल सेट, मान लीजिए ये हमने बनाया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। देखो ध्यान दो, हम लोग और कुछ बातें सीखें। जैसे हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी
ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा, क्योंकि वो दोनों से छोटा है। ठीक, देखो ध्यान दो, ये हमने बनाया यूनिवर्सल सेट, और देखो ये होता है मान लीजिए ए और ये होता है मान लीजिए बी। ठीक, अब देखो ये वाला पूरा ए बी दोनों को मिला दें, ए और बी दोनों को मिला दें तो क्या बनता है बोलो, ये ए यूनियन बी बनता है। देखो ऐसे करके ये क्या बना बोलो, ए यूनियन बी, है ना। ए और बी दोनों को अगर मिला दें तो क्या बनता है बोलो, ए यूनियन बी बनता है। अब देखो ध्यान दो, ये जो ए है, ये जो ए है, ये ए यूनियन बी का पार्ट है। मतलब हम कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, है ना। ये देखो जो ए है ना, ए, ये पूरे ए यूनियन बी का एक पोर्शन है, मतलब इसका एक हिस्सा है, या ये कह दो कि ये इससे छोटा है। तो देखो ये जो ए है, ये ए यूनियन बी से छोटा है, यानी ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, इसी प्रकार जो बी है, देखो वो भी ए यूनियन बी का क्या होगा, सबसेट होगा। देखो ध्यान दो, ये वाला पूरा है ए और ये पूरा ए यूनियन बी, तो ए क्या हो गया, ए यूनियन बी का सबसेट, बी भी क्या हो गया, ए यूनियन बी का सबसेट। इसी प्रकार देखो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हो गया, ए यूनियन बी का सबसेट, है ना। और इसी प्रकार देखो ये वाला हिस्सा क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी भी क्या हो जाएगा, देखो ए यूनियन बी का सबसेट, और इसी प्रकार b माइनस ए बी हो जाएगा सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, है ना। तो जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं, a है, b है, a इंटरसेक्शन b है, a माइनस b है, b माइनस a है, ये सब के सब क्या हो गए बोलो, a यूनियन b के सबसेट हो गए, है ना, a यूनियन b के सबसेट हो गए। ध्यान दीजिए, देखो और कुछ बातें इंपॉर्टेंट देखें। देखो जैसे मान लो अगर हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है U, है ना, इसमें एक सेट है मान लीजिए A, ठीक, ये A है, तो अगर ये A है तो A के बाहर जो बचता है वो क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट। देखो जैसे ये जो बचेगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, A कॉम्प्लीमेंट, है ना। A के बाहर जो बचेगा वो क्या होगा बोलो, A कॉम्प्लीमेंट होगा। ये वाला पार्ट देखो जो मैं शेड कर रहा हूं, जो पार्ट मैं शेड कर रहा हूं, ध्यान दीजिए इस पार्ट पे, ये पार्ट क्या हो जाएगा बोलो, A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। ये वाला जो हिस्सा बचेगा वो क्या है बोलो, A का कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो ध्यान दो, जैसे ये है A और ये क्या है, A कॉम्प्लीमेंट, तो A और A कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन ले लिया जाए तो पूरे यूनिवर्सल के बराबर हो जाएगा। मतलब A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल। ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल, ये सिंबल है यूनियन का, ध्यान दीजिए ये सिंबल यूनियन का है और ये सिंबल किसका है बोलो, यूनिवर्सल का है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। तो अगर देखो ये है A और A के बाहर क्या है बोलो, A कॉम्प्लीमेंट, तो A और A कॉम्प्लीमेंट को मिला दें तो क्या बन जाएगा बोलो, पूरा का पूरा यूनिवर्सल बन जाएगा। मतलब A और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन मिलके क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल। ध्यान देना ये सिंबल किसका है, यूनियन का। देखो मैंने बताया था यूनियन ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये यूनियन है ना, और ये किसका है, यूनिवर्सल सेट का। ठीक, अच्छा देखो अगर हम A और A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लें तो क्या हो जाएगा, 5। ध्यान दीजिए, अगर हम A और A कॉम्प्लीमेंट में कॉमन देखें, देखो ये है A और A के बाहर क्या है बोलो, A कॉम्प्लीमेंट, तो A और A कॉम्प्लीमेंट में अगर हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन कुछ नहीं होगा, इसलिए A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम से संबंधित ये कुछ बातें हमें अच्छे से दिमाग में रखनी है और इससे हमें काफ़ी अभी हेल्प मिलेगी। सब अच्छे इसको नोट करने जरा, फिर हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। ठीक है।